जय सिया राम सभी को। और मेरा नाम यज्ञदेव मिश्रा है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आजकल यूजीसी का मुद्दा बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है देश में। बहुत सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कुछ जगह पर सामान्य वर्ग के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कुछ जगह पर SC ST वर्ग के बच्चे, OBC वर्ग के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी मांग है और सरकार अपना मुंह बंद किए बैठी है। कई सारे कारण। तो उन प्रोटेस्ट के ऊपर मैंने सोचा कि थोड़ा सा बोला जाए। थोड़ा सा बोलने लायक हूँ मैं, बोल सकता हूँ, सोच सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी देश में रहता हूँ। क्योंकि जैसा कि बोलते हैं ना लोग, प्रोटेस्ट करने वाले, की बोलने की आज़ादी है सबको, तो मुझे भी बोलने की आज़ादी है। इसलिए बोले बिना रहा नहीं जा रहा। मैंने देखा दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र, कुछ प्रोफेसर्स, कुछ बाहर से आए हुए पुराने छात्र बोलते हैं कि हम यहाँ पहले पढ़ते थे। वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट किस बात का है कि यूजीसी बिल लागू हो। और वो लागू करने के लिए प्रोटेस्ट में नारे क्या लगा रहे हैं वो लोग? ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणों देश छोड़ो, मनुवाद से आज़ादी, ऐसे डफली गैंग, डफली लेके डब डब करके सब सुनाते हैं। तो ये एक तरह का एजेंडा चल रहा है देश में कि कभी भी ब्राह्मणों को कोई भी आके गाली दे के चला जाता है। और ब्राह्मणों जैसी सहने वाली जाति, जिसने बहुत बड़े बड़े वार झेले हैं, ये तो खैर अपने ही वार कर रहे हैं। बाहरियों के सबसे ज़्यादा वार ब्राह्मणों पर ही हुए। हमेशा से ब्राह्मण कमज़ोर ही रहा है, लेकिन मलाई चाटने वाले लोगों ने हमेशा ब्राह्मण को दिखाया है कि वो शोषण करने वाला हमेशा रहा है। मेरी नज़र में तो, जैसा कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, आप जानते हैं, मेरे नाम से ही जान गए होंगे, मेरी नज़र में तो मेरा ना कोई ऐसा रिश्तेदार मजबूत है। मैं खुद मजबूत नहीं हूँ। हम किसी का क्या शोषण कर सकेंगे? ब्राह्मण हमेशा से कमज़ोर रहा है, हमेशा से शोषित रहा है। जितने भी बाहर आक्रमणकारी आए, सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मण को ही नष्ट करने का प्रयास किया, क्योंकि ब्राह्मणों के रहन सहन, जीवन पद्धति से ही भारत की संस्कृति चलती है। भारत की संस्कृति जिसके बारे में दुनिया में लोग जानते हैं, वो ब्राह्मणों की ही, सनातन की ही संस्कृति से ही जानते हैं। तो सबसे ज़्यादा वार तो ब्राह्मणों ने झेले। सबसे ज़्यादा सर ब्राह्मणों के काटे गए। ब्राह्मण ने बहुत कम जगहों पर ब्राह्मण ने तलवार उठाई है, युद्ध लड़े। क्यों? क्योंकि हमेशा से उसका ध्यान अध्ययन और अध्यापन में रहा है। वो भी लड़ सकता था, अभी अभी अपने बच्चों को तैयार कर सकता था, लेकिन ब्राह्मण ने कभी शोषण नहीं किया, ना आज कर रहा है। और आज ब्राह्मण का शोषण हो रहा है, और दलितों का शोषण कभी नहीं हुआ। अगर ब्राह्मण ने अपनी जान बचाई है किसी बाहरी शासक से, अपनी जान दी है किसी बाहरी शासक से लड़ते हुए, अगर क्षत्रियों ने अपनी जान दी है किसी बाहरी शासक से लड़ते हुए, तो वो सिर्फ इसलिए कि जब कोई राजा किसी राज्य पर आक्रमण करता है तो राजमहल की धन संपत्ति तो लेता ही है, वहाँ की प्रजा के साथ जो दुर्व्यवहार करता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अपनी प्रजा को उस दुर्व्यवहार से बचाने के लिए सिर्फ क्षत्रिय युद्ध लड़ते थे। नहीं तो क्षत्रियों में तो हमेशा वो सामर्थ्य रही है, वो किसी से भी लड़ सकते थे। अपने बच्चों को, अपने परिवार का पोषण वो कर सकते थे, उनकी प्रोटेक्शन कर सकते थे, लेकिन उन्हें हमेशा से फिक्र रही अपनी प्रजा की। उनके लिए वो लड़े ताकि उनका शोषण न हो।
ना जाने कितने आक्रांता आए, सबसे लड़े हो, और उनकी आबादी लड़ लड़ के खप गई। और आज ये एहसान फरोश कौम बोलती है कि हमारा शोषण हुआ। किसने शोषण किया? 1500 सालों का इतिहास उठा लो तो देखोगे कि तो विदेशी आक्रमणकारी रहे, जितने रहे तो उन्हीं ने तो शोषण किया। ब्राह्मणों क्षत्रियों ने थोड़ी ना शोषण किया। और रही बात अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों से भी ब्राह्मण और क्षत्रिय लड़ने में सक्षम थे। ब्राह्मण अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर और क्षत्रिय अपने बाहुबल के दम पर लड़ने के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे, पर्याप्त थे, लड़ सकते थे। लेकिन उन्हें और अंग्रेजों ने शोषण किसका किया? दलितों का। मालिश करवाई, मल ढुलवाया, तो पालकी ढुलवाई। कभी सवर्णों ने शोषण नहीं किया, सवर्णों ने कभी दलितों का शोषण नहीं किया। ब्राह्मण तो अपना घर भी नहीं बनाता था, तो कुटिया में रहता था। पर उन आक्रमणकारियों ने जब आपको चूसा, आपका फूंका आपके कान में कि ब्राह्मण आपका शोषण कर रहा है, तो आपने ब्राह्मण को भिक्षा देना बंद कर दिया। ब्राह्मण का काम था अध्ययन और अध्यापन, सिर्फ 5 घर मांग लेना, जो भी मिला या नहीं मिला, अगर मिला तो खाना और अपने परिवार को खिलाना, नहीं मिला तो पानी पी के नारायण का नाम लेके सो जाना। ब्राह्मण ने कभी शोषण नहीं किया। उसने तो घर नहीं बनाए, उसने तो घर तब बनाने शुरू किए, उसने हमेशा अपने विवेक का इस्तेमाल सिर्फ समाज की भलाई के लिए, लोगों को अध्ययन अध्यापन के लिए, लोगों की उन्नति के लिए हमेशा अपना जीवन लगा दिया। लेकिन उन्होंने घर बनाने कब शुरू किए? जब आपने भिक्षा देना बंद किया। भूखा थोड़ी ना मरेगा आदमी, खुद भूखा मर सकता है, अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी बच्चे को भूखा मरता हुआ नहीं देख सकता। तो उसने घर बनाने शुरू किए। उसने अपना दिमाग अध्यापन की जगह लगाकर दूसरी चीजों में लगाया। किसी ने बिजनेस में लगाया, किसी ने खेती में लगाया, किसी ने व्यापार में लगाया, अलग अलग जगह दिमाग लगाया। उसने सक्सेस हुआ क्योंकि उसके पास दिमाग है, आगे बढ़ा। अब आपको ये तकलीफ हो रही है तो आगे क्यों बढ़ा? आपने भिक्षा देना बंद किया। ब्राह्मण तो कुटिया में रहता था, गांव के बाहर अकेले कुटिया बना के रहता था, शूद्रों जैसा जीवन जीता था। जैसा आज बताते हैं, आज के शूद्र तो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। लेकिन आपने भिक्षा देना बंद कर दिया तो ब्राह्मण ने घर बनाए और अपनी विवेक का इस्तेमाल उसने अपने आगे बढ़ाने में किया, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में किया। आज आपको तकलीफ हो गई कि ब्राह्मण आगे क्यों बढ़ गया। बोलते हैं ब्राह्मणों ने जातियों में बांट दिया। कहीं नहीं ब्राह्मणों ने जातियों में बांटा है, ना बटोगे। जैसा शास्त्रों में लिखा है 4 वर्ण हैं इस दुनिया में, 4 ही वर्ण रहेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आज भी जो अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर रहा है, साइंटिस्ट वगैरह हैं जो सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो सब ब्राह्मण की श्रेणी में आते हैं। जितना भी व्यक्ति पुलिस बल, मिलिट्री, जो रक्षण का कार्य कर रहा है, सब क्षत्रिय की श्रेणी में आता है। और जितना भी व्यक्ति व्यापार कर रहा है, छोटा हो बड़ा हो, जैसा भी व्यापार हो, सब वैश्य की श्रेणी में आता है। और नौकरी करने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो, सब शूद्र है। और ये सृष्टि के अंत तक रहेगा। किसी में हिम्मत नहीं है कि इन 4 वर्णों के अलावा 5वां वर्ण बना सके। नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो शास्त्र लिखे गए हैं 10-10 हजार साल शोध करने के बाद लिखे गए, ऐसे नहीं लिखे गए मुंह उठा के चले आते हो। ब्राह्मण कभी शोषण नहीं करता। ब्राह्मण चाहे जितने ऊंचे पद पर पहुंच जाए, लेकिन वो समाज को समानता की दृष्टि से देखता है। वहीं उसका उल्टा, अगर शूद्र जैसी सोच रखने वाला ये व्यक्ति अगर किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाता है तो सिर्फ ये शोषण करता है। ऐसे मैं 50 उदाहरण दे सकता हूँ।
कि लोग ऊंची पोस्ट पर पहुंच गए तो अगर ब्राह्मण चपरासी है तो रात दिन उसे प्रताड़ित करते हैं, जूते तक पॉलिश करवाते हैं, जबकि है गवर्नमेंट सर्वेंट वो भी है, पब्लिक सर्वेंट वो भी है, पब्लिक सर्वेंट वो भी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो कभी ब्राह्मण शोषण नहीं करता है। इसी तरह स्त्रियां हैं, अगर आप 50,000 रुपये महीना कमा रहे हो तो स्त्री आपके पैसे में पल जाएगी और आपका पैसा उसको कम ही लगेगा कि आप कम कमा रहे हो। लेकिन अगर वो 5,000 की भी नौकरी कर रही है तो वो अपने उस 5,000 की वैल्यू आपके 50,000 के ऊपर रखेगी। उसी तरह ये शूद्र हैं, शूद्र जैसी सोच रखने वाले लोग हैं, इनको नहीं बदल सकते आप, इनकी सोच है शूद्रों की, और ना ही ये कभी ऊपर उठ सकते। अरे हमारे शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि आप कर्म के आधार पर वर्ण का चयन कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं, पर हमारे बाबा साहेब के संविधान में ऐसा नहीं है। हमारे बाबा साहेब के संविधान में है कि आप जहाँ पैदा हुए हैं वहीं रहेंगे, आप वर्ण जाति नहीं चेंज कर सकते हैं। आप में वो कुवत नहीं है कि आप वर्ण जाति चेंज कर सकें। आप शूद्र हैं तो शूद्र ही रहेंगे, आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण ही रहेंगे। बोलते हैं मनुस्मृति में लिखा है कि औरत 2 दर्जे की है। दलित अगर वेद मंत्र का अध्ययन कर ले, सुन ले, तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दो। साले चूतियो, कभी पढ़ा नहीं तुमने मनुस्मृति? पहले पढ़ो फिर बात करो। साले चूतिए चले आते हैं लपर झंडी तो व्हाट्सएप वाला ज्ञान लेके यहाँ बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है। चूतिए नहीं तो मनुस्मृति पढ़िए। मनुस्मृति का वो संविधान था कि राजा को रात को 3 बजे भी आप अनुमति थी कि मिल सकते हो। आज के सांसद को आप 5 दिन सांसद हो, विधायक हो, छोड़ो, ब्लॉक प्रमुख हो, सबसे छोटी पोस्ट ले लो जो आपकी पहुंच में है, ब्लॉक प्रमुख हो, अगर 5 दिन आप चक्कर लगाओगे तब ब्लॉक प्रमुख साहब से मिल पाओगे, वो भी कि उसके किसी चमचे को तेल लगा के। तब का ऐसा विधान नहीं था। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो राजा आपको रात को 3 बजे भी मिलेगा। अभिज्ञान शकुंतलम एक रचना है महाकवि कालिदास की, उसको पढ़ना और उसमें आपको पता चलेगा कि शकुंतला और शकुंतला की माँ जब रात के 3 बजे राजा के महल के बाहर जाती हैं तो पहरेदार से पूछती हैं कि अभी राजा से मिलना है। राजा ने कहा कि वो घंटा लगा है, बजाओ, अभी राजा बाहर निकल के आएगा। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो मनुस्मृति में क्या व्यवस्था है और आज की क्या व्यवस्था है? तब की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। जो सजा का प्रावधान था, ब्राह्मण को 4 गुना, यानी चोरी की जो सजा है 1 डंडे शूद्र के लिए, तो वैश्य के लिए 2 डंडे, क्षत्रिय के लिए 3 डंडे, तो ब्राह्मण के लिए 4 डंडे, ये सजा थी। बोलते हैं कि मंदिरों से पल रहे हैं, मंदिरों का पैसा यहाँ लगना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, वही सब बन रहा है। मंदिरों को पैसे से ही आपको आरक्षण मिल रहा है, मंदिरों के पैसे से ही आपकी रोडें बन रही हैं, मंदिरों के पैसे से ही आपको वजीफा मिल रहा है, बुक्स मिल रही हैं, बिजली आ रही है आपके घर में, आपको आवास मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास। तो ये सब मंदिरों का ही पैसा है बाबू। कोई भी बड़ा मंदिर किसी भी ब्राह्मण के हाथ में नहीं है, वो सब सरकार के अधीनस्थ है। और जहाँ पर ब्राह्मण नौकरी करते हैं वो महज कुछ पैसों की सैलरी में नौकरी करते हैं, 4-6 हज़ार रुपये, वो भी सरकार देती है। आप डाटा निकलवा सकते हैं। तो गरियाना बंद कीजिए, सच्चाई को पकड़िए। मंदिरों के पैसा जितना भी होता है सब सरकारों के पास में जाता है टैक्स के रूप में, और वो उसका उपयोग आप लोगों को शिक्षा देने में करते हैं।
आपका शोषण वर्तमान व्यवस्था कर रही है। कोई भी सांसद विधायक हो, जहाँ उसका आवास है, जहाँ वो रहता है, शहर में रहता है, और शहर की रोडें ऐसी हैं कि कहीं अगर छोटा सा गड्ढा है तो उसको भरने के लिए तुरंत कार्रवाई हो जाती है। लेकिन गांव में अगर एक बार सड़क बन गई है तो 5-7 साल, 10 साल, 15 साल बाद ही बनेगी। आप कितने भी एप्लीकेशन दे लो, कहीं भी सर मार लो, नहीं होगा। करके देख लिया हमने, सो बता रहे हैं आपको। ऐसे ही ये उल्टे सीधे कानून लाते रहते हैं। इनके बच्चे सब विदेश में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ मर कट जाओ, इनसे क्या लेना देना। इनके पास, इन्होंने इतना चूस लिया है देश को, दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे, आप क्या कर लोगे इनका? यही बस बोल लोगे कि वो आदमी खराब था। इससे ज़्यादा थोड़ी ना आप कुछ कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। यही हो रहा है संविधान में। संविधान, मनुस्मृति की व्यवस्था ऐसी नहीं थी। सजा का डर होना चाहिए। इनको सजा का डर नहीं है। इनको पता है संविधान में इतने अनुच्छेद हैं कि वो किसी न किसी छेद से निकल जाएंगे, आप नहीं बचा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने लास्ट तक सुना है मेरे विचारों को, अंदर से पीड़ा थी तो सोचा थोड़ा आपके साथ साझा करूं। धन्यवाद।